बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए डिलीशियस सा देगी स्टाइल का आलू मटन गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। नहायत आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी और दो डिफरेंट मेथड्स के साथ आपको सिखाऊंगी, प्रेशर कुकर में और विदाउट प्रेशर कुकर। और साथ में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आपका गोश्त जल्दी गलता क्यों नहीं है। बस आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने कुकर लिया है जिसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप जितना। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं 2 मीडियम कट किए हुए स्लाइसिस में प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और जो फ्लेम है यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। प्याज को हम हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें मैं आधा टेबल स्पून इतना नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्याज में ही नमक ऐड कर देते हैं तो प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी व्यूअर, साथ में हमने बराबर में चम्मच हिलाते जाना है। जी प्याज ब्राउन होने में यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज लाइट गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। बस हमने बहुत ज़्यादा इन्हें चलाना भी नहीं है। जी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन और होने देंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट। जी स्टेज पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब मैं इसमें वॉश किया हुआ मटन ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 500 ग्राम या आधा किलो जितना। जी बस अब हम इसको प्याज़ों के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक के लिए मटन का जो कलर है वो भी हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये फ्लेम यहाँ पे हमने बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है। जी अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से गोश्त बनाएंगे तो गोश्त की एक ख़ास किस्म की हींग होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। फ्राई प्याज़ों के साथ और लहसुन अदरक के साथ जब हम गोश्त को फ्राई करेंगे तो इसकी जो बेहतरीन से खुशबू है वो गोश्त में आ जाएगी और गोश्त का फ्लेवर और खुशबू इन्हेंस हो जाता है। जी व्यूअर्स, इसमें मैं मज़ीद खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए कुछ गरम मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, एक स्टिक दालचीनी के, एक तेज़पत्ता है और 6 से 7 अदद दाने काली मिर्च, साथ में 2 अदद मैं लौंग शामिल करूँगी। जी ये जो गरम मसाला है, ये जो मसाले हैं गोश्त का फ्लेवर भी बढ़ाएंगे और गोश्त की हींग भी ख़त्म करेंगे। जी इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम गोश्त को गलाएंगे। गोश्त को गलाने के लिए इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ 2 कप। पानी ऐड करने के बाद मैं लगा दूँगी कुकर का ढक्कन। आप चाहें तो कवर लगा के इसको 50 मिनट के लिए 50 मिनट के लिए छोड़ दें जब तक गोश्त गल जाए। मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा के विसल्स लगा दूँगी और इसको मैं 10 मिनट के लिए चलने दूँगी या 3 से 4 सीटी बजने तक। जी व्यूअर्स, यहाँ पे कुकर को चलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका लिड ढक्कन खोल लिया है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारा गोश्त का जो पानी है वह तकरीबन ड्राई हो चुका है, ऑयल निकल आया है इसका और गोश्त भी तकरीबन 80 to 90% गल चुका है। बस इतना ही हमें चाहिए था। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर पहले ऐड नहीं किए थे, इसलिए नहीं किए थे क्योंकि खटाई से गोश्त गलता नहीं है। टमाटर और दही का इस्तेमाल हम गोश्त गलाने के बाद ही करेंगे। जी यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उनका छिलका उतार के उनको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था, या ब्लेंडर में भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, वो ऐड कर दूँगी। जी टमाटरों को मैंने यहाँ 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। जिस कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं आधा टेबल स्पून जितना, या रेगुलर चम्मच जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो आधा ऐड कर लीजिएगा। साथ में मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ,
चाय का चम्मच या घर में आपके पास कोई छोटी चम्मच है आप वो रख लीजिएगा। जी इस बार ज़ीरा यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच जितना ही, और हल्दी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। मेरे पास हल्दी का कलर तेज़ है इसलिए कम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बाज़ार की हल्दी है तो आप आधा टीस्पून ऐड कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चाय का चम्मच। बस इन तमाम स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह गोश्त के साथ भून लेना है ताकि इनका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए। जी व्यूअर्स, आपने 3 से 4 मिनट मसालों को ज़रूर भूनना है। जी अब मैं इसमें योगर्ट दही फेंटा हुआ ऐड करूँगी तकरीबन 2.5 कप जितना, 1/3 कप जितना। जी दही ऐड करने के बाद दही को भी हम भूनेंगे जब तक के लिए इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और दही का जो पानी है वो मुकम्मल खुश्क हो जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने पोटैटो लिए थे, आलू लिए थे तकरीबन 300 ग्राम जितने। इनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। कट करने के बाद इसको भी हम गोश्त और मसाले के साथ अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जो मसाले का और गोश्त का फ्लेवर है वो आलूओं में भी आ जाए। 4 से 5 मिनट आपने आलूओं को गोश्त और मसाले के साथ ज़रूर भूनना है। जी अब मैं आलूओं को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि आलू भी गल जाए और साथ में इसका ग्रेवी भी बन जाए। जी आलूओं को गलाने के लिए मैंने यहाँ 4 कप जितना पानी ऐड किया है और इसको कवर करके मैं रख दूँगी बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि जो आलू हैं वो भी गल जाएं और ग्रेवी भी गाढ़ी सी बन जाए। ये व्यूअर्स 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो आलू हैं वो भी गल चुके हैं और ग्रेवी भी शानदार से टेक्सचर में आ चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसमें लास्ट में बेहतरीन सी खुशबू के लिए पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। पिसी काली मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। ये बिल्कुल आप जब फ्लेम बंद कर दें तब ये दोनों स्पाइसेस ऐड किया करें और फ़ौरन ढक्कन लगा दिया करें, इससे मसाले में बेहतरीन से खुशबू आ। अगर फ्लेम चलते हुए में आप डालेंगे तो ये भाप बन के इनका फ्लेवर उड़ जाएगा। जी यहाँ पे मैंने 4 अदद ली हुई हैं ग्रीन हरी मिर्चें, वो ऐड करेंगे साथ में बेहतरीन सी लुक देने के लिए और खुशबू के लिए इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड करूँगी कटा हुआ तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना। जी व्यूअर्स, हम इसको करते हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं हमारा शानदार सा मज़ेदार सा टेस्टी सा डिलीशियस सा देगी आलू गोश्त बन के रेडी है। आप इसे अपनी दावतों में इंजॉय करें, अपने डिनर में इंजॉय करें, अपने लंच में इंजॉय करें। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार शानदार सी रेसिपी, इसे आप तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें या नान के साथ, ये बहुत ही मज़े का लगता है। हमारे पंजाब एरियाज़ में इसे तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय किया जाता है। फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गोश्त कितना बेहतरीन सा गला हुआ है और आलू भी बेहतरीन से गले हुए हैं और ग्रेवी का तो क्या ही कहना, और खुशबू इतने मज़े की आ रही है। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।